बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त अहमद अकबर आपका इस्तकबाल करता है द एचआर शो के अंदर। और आज का जो शो हमारा थोड़ा डिफरेंट है और कुछ नया जिसके अंदर आपको बताना चाह रहे हैं, उसके अंदर हम आपको मिलवाएंगे एक बड़ी अहम शख्सियत से जो इंटरनेशनल स्टडीज़ के ऊपर बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, जो एक डिकेड से ऊपर से काम कर रहे हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के अंदर, और जो आपको सही रास्ता बताएंगे कि आपने स्टडी अब्रॉड के लिए या फिर अगर आपने बाहर तालीम हासिल करने जाना है, स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, तो किस तरह जाया जाए और किस तरीके से आपको दूसरी उन जगहों से, उन चीज़ों से बचना है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ हाजिर हैं मिस्टर सुनील इकबाल। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच मेरा इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मैंने इतनी सारी नहीं, नहीं, चीज़ें आप करनी डिजर्व शुरू। करते हैं सर। तो सर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं कि क्या क्या मामलात होते हैं और किस तरह होते हैं सारी चीज़ों का, इंटरनेशनल स्टडीज़ के ऊपर क्या क्या मसले आते हैं और क्या फ़ायदे क्या नुकसान, सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें ताकि जो बंदा बाहर जाना चाहता है वो उस तरह जा सके जिस तरह जाया जाता है, और ना कि वो भेड़ चाल का हिस्सा बने बाकी लोगों की तरह। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम सुनील इकबाल है। आई रिप्रेजेंट ए कंपनी, ग्लोबल एजुकेशन गेटवे मेरी कंपनी है। मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। पिछले 10 साल कंप्लीट हो गए। दिस इज़ द 11th ईयर। मोर देन अ डेकेड हम लोग से काम कर रहे हैं। और हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस करने में उनकी मदद करते हैं। हम लोग गाइडेंस काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब उनके मतलब उनको सिर्फ मतलब फ्रॉम द बेसिक्स के कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी उनके सब्जेक्ट के चॉइस के हिसाब से बेहतर है, उनकी यूनिवर्सिटी के चॉइसेस, उनको इस बात पे गाइडेंस प्रोवाइड करना कि कहाँ पर से उन्हें अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी प्लेसमेंट्स है, और जो उनके सारे मामला है ऑल द वे टिल उनका जो वीज़ा एप्लीकेशन होता है, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो हम वन स्टॉप शॉप करवा के देते हैं और हम लोग स्टूडेंट्स को इसमें करते हैं। हम स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर प्लेस कर रहे हैं। 10 साल में हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में प्लेस किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो है हमारा। और मतलब यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जो 4 मेजर कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा यूरोप है, मलेशिया है। अब चाइना का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है पढ़ने का। इसके अलावा मलेशिया इज़ अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन, टर्की इज़ अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। अभी रिसेंटली वी स्टार्टेड गेटिंग स्टूडेंट्स जो कि यूएई जाना चाहते हैं, शारजा है, दुबई है। तो हर जगह पर इंटरनेशनल एजुकेशंस और यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्लेस किया जाए, रादर देन कि हमारे हिसाब हमें क्या लगता है वो सही। प्लेस किया जाए, या जनरली को बंदा क्या सोचता है उसके हिसाब से नहीं। स्टूडेंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखा जाना चाहिए, उसके कंडीशंस को देखना चाहिए, उसके ग्रेड्स को देखना चाहिए, उसे सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देखना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट चॉइसेस को देखना चाहिए, उसकी फ्यूचर प्लान्स को देखना चाहिए। तो उसके करंट सिनेरियो को एजुकेशन से गुजार के उसकी फ्यूचर प्लान्स तक कैसे लेके जाएंगे, ये बेसिकली हम लोग, दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस इज व्हाट वी सही। कंसिडर आवरसेल्व्स एन एक्सपर्ट। चलें, ये तो बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया और मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को समझ भी आई होगी सारी चीज़ें। हमें भी बड़ा अच्छा लगा ये सारी चीज़ें सुन के कि कोई ऐसी कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है जो एक स्टूडेंट को ज़ीरो से हीरो बनाकर छोड़ रही है, बीच में ले जाकर नहीं छोड़ रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये रुझान बहुत ज़्यादा है, लोग कंसल्टेंसीज़ के पास जाते हैं, पैसे ले लेते हैं वो लोग, इसके बाद वो बोलते हैं भाई ठीक है अभी आप चले जाएँगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम भी जब भी कोई इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम हमारे शो में अपनी ऑडियंस को वो शख्सियत दिखाएँ जो एक लेजिट पर्सनैलिटी हो, जो लोगों को वाक़ई फ़ायदा पहुँचा रही हो। क्योंकि हमारा मकसद इस शो से यही है कि लोगों तक एक अच्छी चीज़ जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये सारी चीज़ें इस वक़्त 11 साल हो गए आपको माशाल्लाह करते हुए। जी, अभी ये हमारा 11वां साल है जी। हाँ, मेरे पास क्वेश्चंस तो आपके लिए कुछ हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अलावा मुझे ये बताएँ, आपका ये 11 साल का अरसा कैसा गुज़रा? बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे।
मजा आया? अलग अलग, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसके अंदर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ हो ना हो, बोर नहीं होता बंदा, क्योंकि हर दफ़ा कुछ नया सीखने को मिलता है, हर दफ़ा कोई नई आ जाता, हर दफ़ा कोई नई बात आती है। पॉलिसीज़ कंट्रीज़ की चेंज होती रहती हैं, उसके हिसाब से आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को, यू हैव टू बी ऑन योर फुट, कि पॉलिसीज़ के लिए आपको कॉन्स्टेंटली नज़र रखनी हो रही होती है कि इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन पॉलिसीज़ इन एनी कंट्री, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट। मतलब जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, रिसेंटली तो नहीं, अभी कुछ अरसे से इंग्लैंड कॉन्स्टेंटली अपना जो लिविंग एक्सपेंस है उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर देते हैं। इंग्लैंड बहुत स्पेसिफिक है अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आपको जो रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए, अगर उससे थोड़े से भी कम होंगे दे वोंट एक्सेप्ट योर वीज़ा। सही। तो इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर फाइनेंसेस के अंदर कुछ इंक्रीज है या डिक्रीज है, या यूनिवर्सिटी की फीस है वो कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, उसके अंदर इंस्टॉलमेंट कितने करवाने हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। फिर उसके अलावा हर मुल्क की अलग पॉलिसी होती है, उन पॉलिसीज़ को कॉन्स्टेंटली हमें स्टडी करना पड़ता है टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए सारी चीज़ होती है वीज़ा के ऊपर। वीज़ा लगेगा, स्टूडेंट जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी ज़िंदगी चेंज होगी, उसकी फ्यूचर बिल्कुल प्लान ऐसा जो है वो बिल्कुल ऐसा। मतलब वो रियलाइज़ हो सकेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको कॉन्स्टेंटली ऑन योर टोज़ रखती हैं। तो ये चीजें आपको जगाया रख, जगह बिल्कुल रखती है, बिल्कुल रखती है। बड़ी अच्छी और बात है। उसके साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि मतलब हमें ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। कौन सी कंट्री है, लेकिन जैसे अगर देयर इज़ अ ह्यूज ट्रेंड ऑफ जर्मनी, देयर इज़ अ ह्यूज ट्रेंड ऑफ गोइंग टू इटली, ये है। अगर लेकिन मैं जर्मनी के अंदर ये है कि अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो जर्मनी जाए। अगर आईटी की तरफ अगर आपने पढ़ना है, इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी आईटी और उसके मॉडर्न ट्रेंड्स को देखना है, तो यूएसए इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट गुड फॉर डिफरेंट प्लेसेस। तो हर जगह के अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि हम लोग स्टूडेंट को सिर्फ उठा के प्लेस नहीं करते, हम कम से कम ये ज़रूर कोशिश करते हैं, कई दफ़ा इवन अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम उन्हें बताते हैं कि देखो ये रियलिटीज़ हैं, लुक दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, और ये चीज़ें आप फेस करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि इससे फ़र्क जो पड़ता है हमारी तरफ से, एक तो हमारा अपना ज़मीर है कि वी नीड टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट रिगार्डलेस कि वो क्या अब इस बारे में सोचता है। कुछ बहुत सीरियसली लेते हैं, कुछ नहीं सीरियसली लेते, लेकिन कम से कम ये होता है कि उन्हें जब इन रियलिटीज़ का पता चलता है। लेकिन एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, वेदर। हम लोग 40 डिग्रीज़ वाले लोग हैं, हम लोग 40 डिग्री के अंदर कंफर्टेबल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है ना? अभी सर्दी चल रही है, तो ये तो आप हमारे लिए, हाँ, ये 18 डिग्री थोड़ा हमारी तो सर्दी है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यही आप यूके के अंदर चले जाएँ या शिकागो के अंदर चले जाएँ या आप लंदन की तरफ जाएँ, मैनचेस्टर को देख लें, तो यहाँ पर आपकी जो ठंड है वो -5 डिग्रीज़ तक है। अभी पिछले दिनों -5 चल रहा था। ठीक है ना? उसके अलावा तो मतलब हमें हमें 35 समझ में आता है, हमें 5 नहीं समझ में आता। तो वो एक एक्सट्रीम चेंज होता है हमारे लिए। सही। वो एनवायरनमेंट जाके बंदे को वाक़ई में डिप्रेस कर देता है। मुश्किल हो जाता है उसको वो करना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जिनको हम लोग ज़्यादा ख़ातर में नहीं लेकर आते। हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, हमारी अकोमोडेशन का कोई सिलसिला हो गया, अच्छा चलें हमें कोई पार्ट टाइम जॉब्स का बताएँ, हमें कोई प्लेसमेंट का बताएँ, इस पे सारा फ़ोकस करते हैं। लेकिन ट्रेन्स का सिलसिला क्या होता है? वहाँ पर जाके क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे जाके कैश तो चलता नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड किस तरीके से बनाना है, आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर किस तरीके से लेना है, आपको अगर कहीं पे ऑफ कैंपस जॉब मिलनी भी है तो उसके लिए एनआई नंबर आपको चाहिए है। ठीक है ना? आप वहाँ पर जाएँगे, किसी को कैश देंगे तो वो बोलेगा ये तो मेरे को नहीं पता ये क्या है। अब इसके अंदर जाओ, बैंक अकाउंट खुलवाओ, अपना डेबिट कार्ड बनवाओ। मतलब इस तरह की चीज़ें जो सारी चीजें हाँ, आप लोग गाइड कर रहे हो। जी, दिन के हिसाब से डेली जो चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादा तंग करती हैं और उसमें बंदा जो है ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाता है। नई जगह, नया एनवायरनमेंट। तो दीज़ आर द थिंग्स दैट वी ट्राई टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद एज़ वेल। अच्छा, एक सवाल हमारे पास जो गूगल पे मोस्ट सर्च जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे वो पूछूंगा। एक ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि स्टडी अब्रॉड लिखें तो हज़ारों की तादाद में कंसल्टेंसीज, काउंसलर्स, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हर साल पाकिस्तान से 1 से 1.5 लाख बच्चे जा भी रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए। बाहर जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये रुझान 2020 से जो बढ़ना शुरू हुआ है, कोरोना के बाद से, ऐसी क्या वजह है जो इतना ज़्यादा रुझान हमारा बढ़ा है इंटरनेशनल स्टडीज़ के ऊपर और इतना ज़्यादा रुझान ये हल्के-हल्के हम देख रहे हैं, ये ग्राफ और इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? आई थिंक
सबसे पहला तो यही है कि इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान के अंदर है, एंड आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इफ आई मे से सो, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हैज़ टू बी द बिगेस्ट रीज़न। मतलब आपको ये कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू हो गया है कि इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से थिंग्स आर गोइंग डाउन, तो हम देखें कि हमारे को कोई ऑल्टरनेट क्या मिल सकता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपकी इंटरनेशनल एजुकेशन के ऊपर, इवन इफ यू कम बैक टू, मतलब होपफुली इफ यू कम बैक टू पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में वापस आते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। अगर आपने बाहर से पढ़ रखा है, अगर आप फॉरेन ग्रेजुएट है, आप यूएस ग्रेजुएट है, आप यूके की ग्रेजुएट है, तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उसके साथ साथ जो एक्सपोजर मिलता है, मैं आपको पर्सनली बताऊं मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मतलब आई हैव स्टडीड फ्रॉम सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी इन मैनचेस्टर, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाके पढ़ना जो है, इट इज़ 50% अबाउट एजुकेशन एंड 50% अबाउट एक्सपोजर। बिल्कुल सही। ये बहुत ये सबसे ज़्यादा बात है। मैं आपको मतलब बिल्कुल, एंड आई एम नॉट टॉकिंग एज अ काउंसलर, आई एम नॉट टॉकिंग एज अ गाइडेंस काउंसलर, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। आप जब ओ लेवल्स करते हैं, तो आप ए लेवल्स करते हैं, तो CI कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के हैं, तो आपने वहाँ का स्कूल पढ़ा, आपने वहाँ का हाई स्कूल पढ़ा, तो आपकी एजुकेशन बाहर की ही होती है, तो आपको जो सर्टिफिकेशन मिलती है वो बाहर की मिलती है, लेकिन एक्सपोजर आपको पाकिस्तान ही का मिलता है। इसी के मुकाबले में अगर आप इंग्लैंड में जाके अपना ए लेवल्स करते हैं, या फाउंडेशन करते हैं, या यूनिवर्सिटी करते हैं, तो उसके अंदर वहाँ पर आपको दुनिया का एक्सपोजर मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पर एक क्लास के अंदर 20-22 मुल्कों से लोग आके बैठे हुए होते हैं। अब एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट देखें, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट देखें, तो आप टीचर से पढ़ ही रहे हैं, तो टीचर से जो पढ़ रहे हैं, आपने टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है वो तो आपको सिखा ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो आपकी क्लास की सराउंडिंग है, वो भी तो अपने अपने मुल्कों से अपना अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं ना। एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो अमेरिका के अंदर, से फॉर एग्जांपल डिपॉल यूनिवर्सिटी शिकागो के अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, तो वहां पर उसकी क्लास के अंदर कोई 20 और बिजनेस एनालिटिक्स के भी तो स्टूडेंट बैठे हैं जो कि अलग अलग मुल्कों से आए हुए हैं। तो अब वो एक प्रोफेशनल, मतलब टीचर से जो सीख रहा है वो सीख रहा है, लेकिन अपने पीयर से भी तो बहुत सारा कुछ सीख रहा है। उसको ये समझ में आ रहा है कि बैंकिंग के ट्रेंड्स, एनालिटिक्स के ट्रेंड्स जो है वो सऊदी में कैसे हैं, वो अफ्रीका में कैसे हैं, वो इंडिया में कैसे हैं, वो यूरोप के अंदर कैसे हैं, वो अमेरिका में कैसे हैं, वो पाकिस्तान में कैसे हैं, एंड देन दैट इज योर इंटरनेशनल एक्सपोजर कमिंग इनटू वन प्लेस। एक तो ये हो गया इनसाइड द क्लासरूम एक्सपोजर। सही। इसके अलावा जब वही बंदा बाहर निकलता है, वही स्टूडेंट जब बाहर निकलता है, वो लोगों से मिलता है, वो कहीं पार्ट टाइम जॉब देखता है, वो कोई इंटर्नशिप करता है, तो वहाँ पर वो उसको ये पता चलता है कि अच्छा अब दुनिया के अंदर ये वाला काम कैसे हो रहा है। यही चीज़ एट एन इंटरनेशनल लेवल, एट एन इंटरनेशनल स्केल, फॉर्चून 500 कंपनी के अंदर या किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर किस तरीके से होता है, तो वो एक्सपीरियंस वो अपने साथ अटैच करता है। वो इंटरनेशनल, दैट इज ट्रू इंटरनेशनल एक्सपोजर। पोस्ट ग्रेजुएट पर भी है, अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर भी इसी तरीके से है। यू मीट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, आपकी दोस्तियां बनती हैं। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर में गए, दूसरे साल के अंदर वो बताते हैं कि जी हमारे अफ्रीकन दोस्त बने, हमारे क्या कहना जी रशियन दोस्त बने, सऊदी दोस्त बने, मिडल ईस्ट से हमारे पास हैं, इंडिया से हमारे पास है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अलग अलग जगह से हम लोगों से मिलते हैं। सही। ये एक्सपोजर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता। अच्छा, एक्सपोजर के साथ साथ ही जी, क्या डिसिप्लिन का फर्क है? स्टडी अगर हम पाकिस्तान में अगर हम अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और अगर हम इंटरनेशनल स्टडीज के लिए जा रहे हैं, तो दोनों में क्या डिसिप्लिन का कोई फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ पर एक, अब देखिए अपने अपने उसकी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि डिसिप्लिन इज एन अंडरस्टैंडिंग। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को डिसिप्लिन कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा ये होता है कि टीचर ज़्यादा बड़ा है, टीचर नोज मोर, टीचर और ये सारे मामलात है, उसको ज़रा थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो कन्वेंशनल तरीका है। अब वहाँ पर ये अलग थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। वहाँ पर ये ज़रूर है कि आपने अटेंडेंस नहीं मिस करनी। अगर आप अटेंडेंस मिस करेंगे तो देन देयर विल बी अ लॉट टू पे, आप नहीं कर सकते, मतलब उसके ऊपर बहुत सख्त रूल है, देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑन दैट। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर अगर आप ये बोलें कि जी मैंने कपड़ों के हिसाब से क्या डिसिप्लिन करना है, यू कैन वेयर वट एवर यू वांट टू द यूनिवर्सिटी। आप मतलब आप टी शर्ट में जाएं, आप जीन्स के अंदर जाएं, वो वाली बात नहीं है। जहाँ तक कोर्स आउटलाइन की बात होती है,
वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसको पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं, बहुत सारे तरीके से आप लोगों को अप्रोच आराम से कर सकते हैं। आपके क्लास वर्क जो होता है उसके अंदर आपकी मदद मिल जाती है, आपके ग्रुप वर्क के अंदर मदद मिल जाती है। फिर एक और चीज़ जो मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर भी है, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी है, असाइनमेंट बेस्ड आपकी वो होती है। आपने असाइनमेंट्स करनी है, मतलब असाइनमेंट बेस्ड आपका सारे का सारा सिलसिला होता है, उसी के ऊपर आपकी मार्किंग की जाती है। तो देयर इज़ अ लॉट, मतलब कल्चरल चेंज बहुत ज़्यादा है। फ़र्क तो पड़ता है, मतलब पीपल विल ऑब्वियसली नोटिस दैट डिफरेंट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की पढ़ाई जो है ना वो कदरे आसान होती है, हमारे यहाँ की जो कन्वेंशनल थोड़ी सी मुश्किल होती उसकी वजह है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस ऑफ दीज डिसिप्लिन्स। हाँ जी, मतलब एक तो मतलब डिसिप्लिन यस, फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ उसकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। उसके अलावा ये है कि हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताते हैं। बल्कि सबसे बड़ा मुझे लगता है कि बाहर जाके जो शौक लगता है वो यही होता है कि आपको बोलते हैं कि ये वाली बात को आप ये बताएं कि आपकी क्या समझ में आती है। अब प्रॉब्लम हमारा ये है, हमें समझने के लिए नहीं सिखाया जाता, रट्टा लगाने लगा। हाँ, रट्टे लगा रहे हो। हमारा तरीकाकार ये होता है कि जी ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ पर उतार के दिखा दीजिए तो बस सही हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ये है कि यहाँ लिखा है, यहाँ उतार के दिखाइए, और इसके साथ साथ इसमें अपना समझ भी पे उतार है ना, लेकिन नहीं, अपना भी ओपिनियन दीजिए। आप बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, तो वो हमें ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इसका अगर आसान अल्फाज में बोलें तो यहाँ पर लोगों को याद कराया जाता है, वहाँ पर लोगों को डाइजेस्ट कराया जाता है एक तरीके से, कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो अगले को समझ आए, उसकी उसके लिए practical कोई implementation। फायदा तो हो ना उसके पढ़ने का। मतलब मैं आपको अपना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आई हैव स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एज अ सब्जेक्ट। तो सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान। नहीं सेल्फोर्ड, मैंने बताया मैं मैनचेस्टर सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो मेरा जो हमारी जो वो था, मतलब इट वाज अ प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम, और हम लोग मतलब हमें अपनी क्लासेस जो थी वो डिलीवर करनी पड़ती, लेसन प्लान बनाना पड़ता था, क्लासेस डिलीवर करनी पड़ती थी, हमें लाइव क्लासरूम के आगे असेस किया जाता था। तो हम वो करवाते थे। अब हम यहाँ पर, अब पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया है मैंने, रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट पे। अच्छा। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अंदर ये देखा जाता है कि जितने मुश्किल अल्फाज आप अंग्रेजी में बोलेंगे उतने ज़्यादा प्रोफिशिएंट लगेंगे। ऐसा है, जितनी मुश्किल, यहाँ पर ऐसा है, मतलब जितनी शेक्सपियरन इंग्लिश बोलेंगे, जितनी ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश बोलेंगे, उतना ज़्यादा बोलेगा वाह भाई वाह क्या ज़बरदस्त है, क्या कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, समझ में नहीं आ रही लेकिन क्या कमाल बोलता है। अब वहाँ पर आप जाएंगे, आपकी जो क्लासरूम होती हैं वो सारे के सारे उस वक्त, ये दिस इज़ अराउंड 2011 2010-11 की बात है। 2010-11 के अंदर ज़्यादातर जो थे वो यूरोपियंस आते थे जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती थी, वो आपकी क्लास के अंदर बैठे हुए। अब वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मिलती थी अगर आप उनकी अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी 1 घंटे की आपने इनको क्लास दी है ऑन डिफरेंट जो लैंग्वेज के ऊपर दी है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, लिसनिंग होती है। अगर आपकी क्लास के बाद, अगर वो आपकी क्लास में से निकलता है एक सर्टन लेवल ऑफ इंग्लिश लेके, एक लफ्ज़ लेके, और वो लफ्ज़ उसे आम जिंदगी में नहीं मिलते, तो आपने उसका 1 घंटा ज़ाया किया। ठीक है ना, उसको इतना सिंपल रखे। सबसे पहली तो अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि उनका क्या लेवल है, और उनके हिसाब से आपने उसी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको पढ़ाना है, और ऐसा होना चाहिए कि उसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ताकि वो उसको असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सके। तो हर चीज़ की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना वो ये कहते हैं आपने अपना 1 घंटा ज़ाया, वो तो किया ही किया, लेकिन आपने उनका भी 1 घंटा ज़ाया कर दिया और उनका घंटा ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये है। सही। तो इसी के साथ साथ हमारे पास जो डेटा हमने देखा, यहाँ से लोग आए, लोग आपके पास आए या किसी भी काउंसलर के पास आए, उन्होंने अपना स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना था, वो कर दिया, चले गए। बाहर जाने के बाद एक्सपोजर क्या था, डिसिप्लिन क्या था, वो सारी चीज़ें हमने उन्हें समझा कर भेजा। और अगर वहाँ पे हमारे पास 100 में से 20 स्टूडेंट वहाँ पर गए और जाके स्लिप हो गए, तो क्या वो कोई बेहतर तरीका है बाहर जाने के लिए जो हमारे पाकिस्तानी अक्सर अपनाते हैं? ये क्या एक बेहतर तरीका है या ऐसा नहीं करना चाहिए? वैसे तो ये अनएथिकल है। 100% अनएथिकल है। देखिए ना, अभी अब आप देखिए कॉन्स्टेंटली ये वाली बात करते हैं, मतलब इट क्रिएट्स अ बैड इमेज फॉर आवर कंट्री एज वेल। इट क्रिएट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी बैड। सोचते नहीं ना। अच्छा, लेकिन अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, होता ये है कि सिर्फ हम ही ऐसा नहीं कर रहे, मतलब वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम पाकिस्तानीज और ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर दैट। ठीक है, हम भी करते हैं लेकिन हम ही नहीं करते, ये लेकिन दो अलग अलग बातें हैं।
ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, मतलब देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल, जैसे इंडिया से है, उनका नंबर बहुत ज्यादा है, उनका स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, वो भी जाते हैं। पॉपुलेशन बहुत बड़ी उनकी, जाहिर सी बात, हमारा बहुत बड़ी नहीं, majority। ऑब्वियसली इन कंपैरिजन आप देखें तो नंबर्स उनका, लेकिन फर्क ये है कि हमारा किया हुआ जरा ज्यादा नजर आ जाता है हर तरह से। इसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह वही मतलब इसकी खास वजह यही है कि मतलब एक ट्रेंड बन गया है और ले दे के इजी टारगेट भी है, ये ज़रा थोड़ा सा आसान हो जाता है और कहीं ना कहीं नज़र में भी आ जाते हैं, ये वाली बात भी हो जाती है। ऐसा ही है। मतलब आप देखिए ना, आप यूके में जाएंगे तो किसी भी हमारे किस्म के खाने को बोलते हैं इंडियन फूड, ऐसा ही ठीक है ना। अब वो इंडियन तो नहीं होता, मतलब लेकिन ये है कि उसको बोला जाता है इंडियन आ गया। इंडियन आ गया उसके अंदर तो मतलब एक ट्रेंड है, एक चीज़ है जो चल पड़ी है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा, ये आपकी बात करूँ, मैं सेकंड करूँगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जब मैं पिछले दिनों दुबई गया हुआ था, शारजा गया हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने जो रुझान देखा हर चीज़ के ऊपर, वो इंडियंस का था। यहाँ तक कि इंडियंस के स्टोर्स खुले थे, उसमें पाकिस्तानी काम कर रहे थे, कहीं पर पाकिस्तानी शेफ़ काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर पाकिस्तानी शेफ़्स काम कर रहे थे, लेकिन उस रेस्टोरेंट का नाम था महाराष्ट्र होटल। तो ये खैर ट्रेंड चल गया है, लोग ना असल में रखते हैं बिल्कुल हमें नोक के ऊपर कि भाई ये बंदा यहाँ पर दिखा है, इससे जिस तरीके से फायदा लेना ले, आप और हमारा बंदा फायदा दे भी देता है। दुनिया के अंदर पिंक सॉल्ट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बनता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अगर हम उसे पाकिस्तानी सॉल्ट बोलेंगे तो वो नहीं बिकेगा। अरे सर, पिंक सॉल्ट के ऊपर मैं आपको एक मिसाल दूँ, हिमालयन सॉल्ट बोल हाँ, के बेच दे। अब पाकिस्तानी ये बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत सारी जगहों से इधर उधर से जा रहा है, हाँ। और उसको वो ऑर्गेनिक सॉल्ट और हिमालयन सॉल्ट बोल के अच्छा खासे रेट्स के ऊपर ये अमेजोन पे बेच रहे होते हैं, और लोग ले रहे होते हैं। पिंक सॉल्ट नहीं लेना, पाकिस्तान से आई हुई चीज़ नहीं लेनी है। क्यों भाई, खराब होगा भाई, नमक में क्या मिक्सिंग होगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो खैर असल में ना, देखिए मैं अपनी बात को चीज़ बताऊँ आपको, हमारा एक मसला भी है। अब दुबई जैसे मुल्क ने, ऐसे मुल्क ने जहाँ पर हर दूसरा जा सकता है, पाकिस्तानी का वीज़ा नहीं लग रहा है। लेकिन उसकी भी फैमिलीज का नहीं, लेकिन उसकी वजह है ना, आप उसका वो देखें, आप उसके स्टैट्स देखें। अब ये बिल्कुल बात कहीं और जा रही है। नहीं, बिल्कुल बात ये इधर-उधर नहीं जा रही है। आप जो स्टैट्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि चोरी चकारी के अंदर 50% जो स्टैट्स मोर है देन पाकिस्तानी 50%। रहते हैं, ठीक है ना। बेगिंग के अंदर अब तो उन्होंने लिटरली तरले डालना शुरू कर दिए, खुदा का तो वो वास्ता है, क्या शायद गाड़ियों पुलिस को की वेरिफिकेशन भी चाहिए जाने के लिए। गाड़ियों को रोको, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देना, वो वाले ट्रेंड्स लगाना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। एनीवे, कमिंग बैक, आपका जो पहला सही। जो सवाल था वो ये था कि हमारे वो लोगों को वो बहुत ज़्यादा क्यों किया जाता है। उसकी वजह ये है कि हर किसी की यही ख्वाहिश है कि बस मैं चला जाऊं और मेरा काम हो जाए, और उसके बाद ये नहीं सोचते कि यार हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर, और ये इस बात को भी नहीं सोचते कि ये मेरे ही अपने बाद में जब बहन भाई आने लगेंगे उनके लिए कितना मुश्किल बिल्कुल हो ऐसा ही है, जाएगा। लेकिन बस ये अपनी जिंदगी गुजार ले बस। अपना अपना ये है, तो वो जो ओवर आर्चिंग जो सोच है ना, वो मेरा ख्याल है कि उसकी थोड़ी सी कमी सही है। है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे आप काम कर रहे हैं सर, ग्लोबल एजुकेशन गेटवे काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और अच्छे खासे स्टूडेंट्स आप लोगों ने भेजे भी हैं। आप लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ जो रवैया रखते हैं वो तो आपने बता ही दिया, जो आप यहाँ तक कि अगर आप उनका बिहेवियर मैच करके उनको कंट्री सेलेक्ट करके बता रहे हो तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से काउंसलिंग कोई करता नहीं है आजकल के दौर में ना, कि भाई किसी को सर्दी लग रही है तो इस मुल्क में जाना, गर्मी लग रही है तो उसका अगर आप इतना ख्याल रखें तो ऑब्वियसली आप लोग अपने स्टूडेंट का ख्याल तो रखेंगे ही। हम सिर्फ मतलब ये जो सर्दी गर्मी की बात है, देखिए नॉर्मली एक बच्चा आता है, ये मेरा मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट को दें, हमारी ख्वाहिश ये होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वी गॉन थ्रू दैट। हमारा हेड ऑफिस क्योंकि यूके के अंदर ही है, हम लोगों की एक मतलब वहाँ पर भी ब्रांच है, तो हमें ये अंदाज़ा है कि मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमने पर्सनली डील किया है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये वाली बातें भी बताई जाएँ। देखिए, मेरे पास एक स्टूडेंट आता है स्टूडेंट वीज़े के लिए, अगर मैं उसको सिर्फ उतनी ही बात बताऊँ तो मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा-सा और बता के उसकी ज़िंदगी को मज़ीद थोड़ा-सा आसान कर बिल्कुल, यहाँ सकते हैं। पर देखें आ जाती है बात राइट गाइडेंस की। प्लस हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर सर्विस जो है ना, कुछ वैल्यू एडिशन तो बनता है। सर एक वो जो जापानीज़ टर्म है फिक्स इट प्लस वन, हम लोग उसको फॉलो करते हैं ये अच्छी बात है। कि अगर आपको कोई काम देता है अच्छे खासे सर्विस वालों को तो ये पता भी नहीं होगा। फिक्स्ड प्लस वन एक बड़ा पॉपुलर जापानीज ट्रेड। अच्छा, बहुत अच्छी ट्रिक है। हाँ जी, वो ये है कि जी आपके पास अगर कोई काम के लेकर आता है, आप उसका काम भी करके दें, प्लस उसको कुछ एडिशनल भी कोई चीज़ है, मतलब एक स्माइल भी हो सकती है, अच्छा मशवरा भी हो सकता है, तो यू नो वी ट्राई टू गेट दैट एज वेल। सही। अच्छा, ये सारी बातें हो गई हमारी। अब हमें ये बताएं आप कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, जी।
सबसे ज़्यादा रुझान जो है इस वक़्त वो किस कंट्री का है? और आप लोग खुद क्या सजेस्ट करते हैं कि कहाँ जाना चाहिए? देखिए हम लोग ऐसे नहीं सजेस्ट करते। अगर मेरे पास आएगा बच्चा जी बाहर जाना है, तो हम बोलेंगे अच्छा चले सही है, आए बैठे अब हमें बताएं मतलब व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ योर मतलब आप मतलब व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, आपकी आगे आने वाला जो ट्रेंड है वो क्या है, आप करने क्या चाहते हैं, ठीक है ना, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। फिर उसके हिसाब से हम उन्हें बताते हैं कि देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको अगर आप यहाँ पर जाएंगे और ये वाला कोर्स एक पॉसिबिलिटी है जो कि आप कर सकते हैं, जो आपके फ्यूचर प्लान्स को अलाइन कर सकता है। तो हम इस तरीके से लेकर के चलते हैं, रादर देन कि हमारे पास कोई आए और हमारे को बोले कि जी वो मैंने बाहर जाना है, हम बोले कि आ जाओ चले, कोई मसले वाली बात नहीं है, कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। हम ये वो नहीं करते, सही हमारे से चलिए नहीं अच्छी होता, बात है। हमारे से नहीं होता। चलें, ये तो ख़ैर काफ़ी सारी बातें हमारी हो गई माशाल्लाह, बड़ा अच्छा भी लगा आपसे मिलके। तो आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को और नए आपके आने वाले स्टूडेंट्स को? क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो मैसेज एक दफ़ा प्लीज़। यार मैसेज बहुत सिंपल है। देखिए इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी आज के दौर में 2025 में जो कि स्टार्ट हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यानी कि आपके पास मेटा है, आपके पास जेमिनाई है, आपके पास गूगल अर्थ है, सॉरी गूगल है, सही है, मतलब आपके पास एआई टूल्स हैं, इतने सारे हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप प्लीज़ उसे रिकन्फर्म कीजिए। मेरे से ही नहीं करें, मैं आपको कोई बात बताता हूँ तो मेरी बात को भी लेकर के आप उसको रिकन्फर्म करें। बहुत ज़्यादा मतलब पहले ऐसा होता था कि आप डिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर क्योंकि उसको कोई ऐसी बात पता थी जो रेडीली अवेलेबल नहीं थी। अभी आप जाइए तो उस चीज़ को प्लीज़ रिकन्फर्म कीजिए। देखिए बाहर जाना, पढ़ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। ठीक है? इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे पैसों से ज़्यादा इसमें मेहनत इन्वॉल्व्ड है, घर से दूर रहना इन्वॉल्व्ड है, अपनी अपना ब्लड है, अपना स्वेट है, अपने टीयर्स है, अपनी बहुत सारी मेहनत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी मैंने आपको बोला कि जी आपको बोला नहीं यार बिज़नेस नहीं कंप्यूटर साइंस पढ़ लो। आपने बोला चलो सही है, आप बिज़नेस पढ़ना चाहते थे, मैंने आपको कंप्यूटर साइंस में डाल दिया। आपने 4 साल की कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर ली। अब 4 साल के बाद आप ये नहीं घर वालों को बोल सकते हो एक्चुअली पता है क्या, 4 साल पहले मेरे को सुनील ने गलत बोला था, तो इसीलिए अब मैं ना कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं बिज़नेस पढूँ। मज़ा नहीं आ तो रहा। ऐसा हो नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा और ये मेरे से हो नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड बिल्कुल 4 साल एक आपकी तरह ज़िंदगी के वापस नहीं आ सकते। क्योंकि हाँ जी, 4 साल और प्लस ये देखें ये ना टर्निंग पॉइंट है आपकी ज़िंदगी का। ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से जिस तरफ आप निकलेंगे फिर वापस आने का कोई सिलसिला नहीं है। फिर वहाँ से आगे ही जाने का है। ठीक है ना? फिर उसी चीज़ को लेकर के आपको अपनी ज़िंदगी में जाना है। एक ये चीज़ है और दूसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि जी इस सब्जेक्ट का ट्रेंड है, इस सब्जेक्ट का ट्रेंड है, उस सब्जेक्ट का ट्रेंड है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय है, अगेन पीपल मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस। मैं कहता हूँ किसी सब्जेक्ट का ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड सिर्फ उस चीज़ का है जो आपको अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसा ठीक है? आप वो पढ़ें जो आपको पसंद है रादर देन कि जो लोग आपको बोलते हैं कि वो ये काम करें। हमारे ज़माने में जब बच्चे थे, जब हम लोग स्कूल्स में थे, हमारे ज़माने में या डॉक्टर बनता था, इंजीनियर बनता था या बीबीए, एमबीए करता होता था। ठीक है ना? ये 3 सब्जेक्ट्स थे। लेकिन आज के दौर में तो यार मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। बहुत वास्ट हो गया। एनालिटिक्स है, आप मतलब अभी आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएसए के अंदर, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वो एमए भी करवा रहे हैं, एमएससी भी करवा रहे हैं और एमबीए भी करवा रहे हैं। मतलब उसी के वो जो साइंटिफिक वो है, मतलब उसके जो बिजनेस साइड ऑफ दैट उसको भी फोकस करवाते हैं और उसको बनाना किस तरीके से, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करवा रहे हैं उसके ऊपर भी फोकस, मतलब एक एक चीज को लेके इतनी ज्यादा वास्ट वैरायटी तो ऑफ इसका आपका मकसद है ना कि लोगों को चाहिए कि रिसर्च करें अपनी। अरे और प्लस ये है कि देखिए जो आपका दिल करता है आप उसके ऊपर जाएं। उसकी वजह ये है कि जो आपका दिल करेगा जब आप वो करेंगे तो आप उसके अंदर बेहतरीन होने की कोशिश करेंगे। आपका जो फ्यूचर लाइफ है, आपका फ्यूचर प्लान है, इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपने सब्जेक्ट क्या चूज किया। मैंने कंप्यूटर साइंस जिंदगी पढ़ा, का फैसला कोई और नहीं कर सकता। मैं मुझे साइंस सब्जेक्ट्स नहीं पसंद थे। ठीक है, मैंने मैट्रिक जो था वो साइंस के अंदर कर लिया। फिर उसके बाद जब आगे की बारी आई है तो जी मैं फिर उसके बाद गया तो मैंने बोला कि जी नहीं, मैंने कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लेना है, बिजनेस उठाना है या वट। तो आप ये वाला काम कीजिए, मेक अ चॉइस, मेक द राइट चॉइस। क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट में बेहतरीन होंगे, करियर भी उसी में फ्लरिश करेगा क्योंकि आप खुश होंगे। यू वांट टू बी द बेस्ट एट इट। मतलब बीइंग द बेस्ट एट समथिंग दैट इज नॉट वेरी पॉपुलर, it is going to give you better opportunities as opposed to being a mediocre person at a very popular subject. करेक्ट। तो भाई हमारे साथ जो इस हमारी आपसे बात हुई,
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको बड़ी काफ़ी सारी चीज़ें पता भी चली होंगी कि भाई कहाँ फ़ैसला करना है, अपनी सोच इस्तेमाल करके अपने रिसर्च करके फ़ैसला करना है, सिर्फ़ काउंसलर पे बेस नहीं करना है। आपने बाहर जाने के लिए, अगर आपके वालिद ने इतनी मेहनत करके आपको बाहर जाने का फ़ैसला करने के लिए कोई हामी भरी है, तो कदर करें उस फ़ैसले की। अपने रिसर्च करें और अपने पैसे को आग ना लगाएँ और बेहतर अपॉर्च्युनिटी के लिए, बेहतर गाइडेंस के लिए, जैसे हमारे साथ सुनील सर बैठे हुए हैं, तो ग्लोबल एजुकेशन गेटवे भी आप राब्ता कर सकते हैं। ग्लोबल एजुकेशन गेटवे से आप कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं। आप डायरेक्टली अगर कन्वर्सेशन करना चाहें, अगर डायरेक्टली कंसल्टेंसी हासिल करना चाहें, काउंसलिंग हासिल करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अपनी रिसर्च के साथ डू योर ओन रिसर्च, देन मेक अ डिसीजन। तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चली पहली दफ़ा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। इसके अंदर डिसिप्लिन, जो हमारा एक मेन एम रहता है कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो कुछ फ़ायदा हो। देखिए, it is all about information. Sorry, but the one last thing, it is all about the information. Information की एक जो ज़रूरी बात ये है कि हमें ये पता, देखिए कई दफ़ा लोग ऐसा करेंगे कि उस जगह पर अप्लाई करेंगे। जब स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं, तो स्कॉलरशिप के अंदर कई दफ़ा स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप खोद रहे होते हैं जो ऑफर ही नहीं कर रहे होते हैं, और जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होती है उसकी तरफ तो देख के एक ही नहीं रहा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप वो राइट टाइप ऑफ गाइडेंस आपको मिले जो आपकी इस एफर्ट को सही डायरेक्शन में फ्लो भी करवा के दे सके। अगर आपकी एफर्ट को, आपकी ग्रेड्स को कोई सही डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा तो उसका मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। देखिए, अप्लाई तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ऑनलाइन जाए, वेबसाइट पे जाके कर लें, वो सारा कुछ है। लेकिन हमारे होने का क्या फ़ायदा? हमारे होने का ये फ़ायदा होता है कि हम आपको उस राइट डायरेक्शन के अंदर गाइड करते हैं कि देखो, हम आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यार फलानी यूनिवर्सिटी जो है ना, देखिए आपका सब्जेक्ट चॉइस भी इस तरीके से, प्लस इसके अंदर ये सर्टेन रैंकिंग है, और प्लस देखें ये स्कॉलरशिप भी ऑफर हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से यू विल बी एबल टू गेट दैट मच। तो सही। वो जो इन्फॉर्मेशन राब्ता करें, वो आपके हम पैसे भी बच सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसको भी राब्ता करना है, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। वी आर हियर बेस्ड इन कराची एंड इन हैदराबाद एज वेल। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम आप तक अच्छी और नई और ऐसी इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। और इसी तरीके से अगर आपको किसी और कैटेगरी का और किसी और टाइप का और किसी और का पॉडकास्ट अगर देखना हो, सुनना हो, तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमें आज की वीडियो के ऊपर भी अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।